अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेलमो ट्रेडिंग एफएक्स। क्या हाल है आप सबके? बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी। अच्छा, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिबोनाची के ऊपर, फिब लेवल के। जिन फिब लेवल्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, मेरी कम्युनिटी में भी अक्सर व्हाट्सएप कम्युनिटी पे लोग पूछते रहते हैं कि कौन से लेवल्स हैं फिब के जिस पे आप ट्रेड लगाते हैं। और अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखेंगे कि फिब जो मैं यूज़ करता हूँ वो कौन सा फिब यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कौन सा फिब यूज़ करता हूँ और इस स्ट्रैटेजी से हम लोग 90% विन रेट किस तरह से ले सकते हैं। अब ये आप मेरा फिब देख लें और मैं ये फिब की सेटिंग ऑन कर रहा हूँ और आप ये फिब की सेटिंग देख लें। सिंपल सी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लंबी चौड़ी नहीं है। आपने अपना फिब ओपन करना है, सारी चीज़ों को अनटिक कर देना है। इसका ये 1 का लेवल है, 1 के बाद इसका 0.79 का लेवल्स है, उसके बाद है 0.705 का और ये 0 का। जब ये आपका फिब इस तरह से सेटिंग कर लोगे, अच्छा मैं चलो नीचे का भी और दिखा देता हूँ आपको। नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर को रिमूव रखा हुआ है, प्राइस रखा हुआ है। प्राइस आप रखना चाहो तो रखो। वैल्यूज़ इसमें ये होती हैं कि अगर ये वैल्यू को अनटिक कर देंगे तो जो हमारे लेवल्स है ना, जिन लेवल्स पे ये देखें यहाँ पे 0.705 आ गया और 0.79 आ गया, ये वैल्यूज़ होती हैं। मेरे को तो पता है कि मैं इन वैल्यूज़ पे काम करता हूँ, तो मैं नॉर्मली ये वैल्यू हटा के रखता हूँ ताकि मुझे डायरेक्ट प्राइस दिखे और किस प्राइस पे आ रहा है तो उस प्राइस पे मैं जाके फिर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँ। अभी ये मैंने यहाँ पे प्राइस ऑन करे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। देन ये वैल्यूज़ लेबल्स को इनको मैंने राइट पे करा हुआ है कि जो ये इसके वैल्यूज़ आती हैं ये इस तरफ आए। बाय डिफ़ॉल्ट ये इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे होती हैं, मैंने राइट पे करी हुई है। और इसको एज आ टेम्पलेट बना के आप सेव करते हो अपने नाम से, मैंने ये रखा हुआ है। इस तरह से करके आप इसको सेव कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, ये फिब होता है नॉर्मली। फिब आपने खोला, ये मेरे फिब के लेवल्स हैं, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर। अच्छा, फिब लगाने के तरीका होता है। फिब ऐसा नहीं होता कि आपका जहाँ दिल करेगा वहाँ पे फिब लगा दोगे और वहाँ से फिब काम करेगा, ऐसा नहीं होता। तो फिब को लगाने का भी तरीका होता है। जब तक आप फिब सही तरीके से नहीं लगाओगे तो फिब काम नहीं करेगा आपका। अच्छा, उसका लगाने के जो तरीके हैं उनमें ये चक्कर है कि देखिए, जैसे मैंने दो अभी ये लगा के रखे हुए हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट सेल में आ रही है तो मुझे ये देखना है कि मार्केट अगर रिट्रेस करती है ऊपर, मार्केट अगर ऊपर रिट्रेस करेगी, सेल में मार्केट आ रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने अपसाइड कैंडल बनाना शुरू कर दी, तो हमें पता लग गया कि यार ये एक लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, हमने वो चीज़ को देखना है, ठीक है। अभी इस चीज़ में यहाँ पे जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, इस लेवल से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, बॉस करा, ठीक है। फिब हमेशा बॉस जब होगा तब लगेगा। अब इसको यहाँ पे मार्केट रनिंग है, बीच में हुआ है, तो हम इसको बॉस कह रहे हैं। और अगर जैसे स्टार्ट में हो यहाँ पे, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। होता ही है बेसिकली, स्ट्रक्चर ब्रेक है। अब वो जब फर्स्ट टाइम होता है किसी मूव के बाद, यानी अप साइड मूव के बाद अगर डाउन साइड पे होता है तो हम उसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं, ठीक है। कि इस उससे कि हमें ये पता रहे कि हाँ यार, यहाँ से जो ये मार्केट अभी मूव हुई है, इसने ब्रेक करा है ये, तो इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है। इसको भी बॉस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी भी लेग का हाई या लो ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने ये ब्रेक करा, जैसे इसने यहाँ पे करा, सही है। तो यहाँ पे इसने ये ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये वाली कैंडल बना के विक लगा के ऊपर आना शुरू हो गई। अब मुझे ये देखना है कि यार ये कहाँ तक ऊपर आएगी जहाँ पे मैं सेल ट्राई कर सकता हूँ, ऐसा ही है। यही चीज़ को हम लोग वो करेंगे। तो मैं अपना फिब लूँगा, जो हाई लगा होगा उस हाई से लेके लो तक अपना फिब लगा दूँगा। आपने सेल पे लगाना है तो ऊपर से फिब लगेगा नीचे के साइड, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ,
ऊपर से फिब लगेगा नीचे के साइड। बहुत से लोगों को इस चीज़ में भी इशू होता है, उनको फिब का पता नहीं होता कि किस तरह से लगेगा। बहुत से लोग इस तरह से भी लगा लेते हैं, ये ऊपर इस तरह से, तो ये गलत लगा है। जब अगर आप सेल ट्रेंड में देख रहे हो, अगर आपने सेल ट्रेंड में फिब लगाना है तो आपने ऊपर से नीचे ही लगाना है, समझ रहे हो? यानी मार्केट जिस डायरेक्शन में, आपका फिब भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पता होना ज़रूरी है। काफ़ी लोग इस तरह से गलत फिब लगाते हैं, देन उनको कोई लेवल्स ही नहीं पता चलता कि क्या हुआ है। ठीक है, मैंने ऊपर से फिब लगाया नीचे तक, मार्केट अभी यहाँ तक थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे फिब लगा दिया था। अब मार्केट की ये एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, मैं वेट करूँगा कि मेरी मार्केट इस लेवल पे आए, मेरे जो ये फिब ने मुझे दिया है गोल्डन, और मैं वहाँ से फिर ट्रेड प्लेस करूँगा। अब आप ये देखो कि मार्केट इसी लेवल पे आई, और यहाँ से मार्केट की सेल देखो आप कितनी अच्छी हुई है। अच्छा, नॉर्मली फिब के जो हैं वो दूसरा स्टैंडर्ड फिब का भी जो होता है, उसके जो लेवल्स हैं वो ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये वाले लेवल्स हैं, ठीक है। इसको भी गोल्डन रेशो बोलते हैं, बिल्कुल ये गोल्डन रेशो है फिब का जो बनता है ये वाला। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है 0.5, 0.5 जो है वो 50% होता है, यानी किसी भी लेग का जो 0.5 है वो 50% होता है। और फिर आता है ये 0.618 गोल्डन लाइन, गोल्डन रेशो। अच्छा, मैं शुरू में जब मैं फ़िब पे काम करना स्टार्ट करा था तो मैं भी यही फ़िब यूज़ करता था। मैंने ये फ़िब यूज़ करना इसलिए छोड़ा कि 50 टू 80% ऐसा होता है कि मार्केट इस ज़ोन पे आके जाती तो है नीचे, लेकिन वो अगेन फिर आती है लिक्विडिटी लेने, तो इस ज़ोन से स्कैल्पिंग मिलती है ज़्यादातर। तो मैंने इसलिए इसको यूज़ करना छोड़ दिया 50%, 0.618 को। अभी भी मैं आपको इसी जगह पे ये चीज़ का एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिस लेग पे मैंने अभी अपना फिब लगाया हुआ है 79 वाला, 0.79 वाला। मैं इसी फिब का चेंज करता हूँ, नॉर्मल पे करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो सॉरी, ये मैंने फिब लगाया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे होता, ठीक है, ये 0.5 के लेवल पे आई, 50% पे मार्केट नीचे आई। हालांकि 30 मिनट की कैंडल है, एक अच्छी स्कैल्प बन सकती है, लेकिन क्या हुआ, बस आई नीचे, देन अगेन घूम गई। ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है भाई चलो और हम देखते हैं कि और इसने क्या करा। फिर ये देखो यहाँ से 0.618 का जो लेवल है, इससे भी इसने टैप करा, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये लेवल पे ये चक्कर होता है। इस वाले जोन पे मैंने ये वाला फिब इसलिए यूज़ करना बंद कर दिया। तो देन फिर मैंने भी रिसर्च करी, देखी कि कौन सा और फिब का लेवल है जो बेस्ट काम कर सकता है। तो फिर मैंने निकाला ये वाला अपना 0.79 वाला। अब इसकी आप एक्यूरेसी देखो, क्योंकि ये जो होता है ये एक्सट्रीम लेवल होता है फिब का। और ये अगर आप वैसे भी इसका कोई डिस्काउंट जोन देखोगे ना, देखो 50% के नीचे तो डिस्काउंट जोन और वो वाला जोन का सीन होता है, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन वाला। तो ये एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में आता है लेवल, तो यहाँ से 90% प्लस चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से देगी। और यहाँ से अगर स्कैल्प भी मिलती है ना, तो वो बहुत अच्छी स्कैल्प मिलेगी आपको। और अगर यहाँ से ट्रेड मिल जाती है तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ से आप ये देखें, गोल्ड इस टाइम पे अगर इस लेवल पे आया था तो यहाँ पे 4942 से लेके डायरेक्ट इसने नीचे, अगर आप टीपी इधर भी लग के चलते हैं, जो फिब का ये नीचे वाला लेवल है, यानी जहाँ से फिब स्टार्ट होता है और लगता है, जो 0 और 1 की लाइन होती है, तो उस पर भी आपको 485 पे फिब आया है। तो ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिली है ये। इसी तरह से ये देखें, आगे भी मैंने एक लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। आप बोले होंगे कि ये तो नीचे से क्यों नहीं लगाया फिब को, यहाँ से भी लग सकता था फिब, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने जो अपना मूव है यहाँ से गया, यहाँ तक गया, तो यहाँ पे हम फिब लगाते हैं अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस 2-3 कैंडल बनाती है, एटलीस्ट 3 कैंडल तो बनाए। लेकिन मार्केट ने क्या करा, अपना मूव कंटिन्यू रखा। तो जो मार्केट का यहाँ से हमारे पास रिट्रेसमेंट आई, हमने अब उसको लेके जो हाई बना, हम उसको अब हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हाई बना, ये देखो यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे 2 कैंडल बनी, लेकिन उसने फिर प्रीवियस हाई ले लिया।
तो जिस हाई जो सबसे टॉप पे हाई बना मैंने वहीं से फिप को लगाया और यहाँ पे मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह से। अब मैं बाएं साइड पे ट्रेड देखनी है मैंने, तो मैं फिप कहाँ से लगाऊंगा? मैं फिप लगाऊंगा नीचे से, सॉरी। तो मैं फिप लगाऊंगा यहाँ से, जो लो बना था हाई तक, इस लो से इस हाई तक ये फिप लगाया। और मार्केट का आप देख लें कि कितना अच्छा मार्केट ने मूव दिया। 0.705, 0.79 ये लेवल्स हैं फिप के। अभी इसी में ही अगर इस फिप पे अगर स्टैंडर्ड फिप लगाऊं ना, जो स्टैंडर्ड फिप होता है उसका आप देख लें एक्यूरेसी कितनी है। ये ले स्टैंडर्ड फिप में क्या करा मार्केट ने, मार्केट आई अपने वो 618 वाले रेशो से गई ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या करा, आपको स्कैल्प दी, आपको कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली। आखिरकार गई मार्केट अपने उसी लेवल से जो फिब मैं अपने पास यूज़ करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब की शॉर्ट्स पे भी देख सकते हो, मैं अपनी जो जितनी भी ग्रुप्स की ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड रूम की, जेलमो ट्रेड रूम की, वो डालता हूँ। उसमें मेरे जो फिब्स होते हैं वो यही है। MT5 में भी जो फिब है उसमें भी जाके आप अपनी सिंपल फिब की लेवल को चेंज कर सकते हो। इस पे, इन पे, वहाँ पे भी आप ये 4 लेवल ऐड कर दो, सिंपल आपका काम हो गया, आपके ये लेवल ऐड हो गए। अब यहाँ पे आप मार्केट ने देखें कि इस वाले जोन को कैसा रिस्पेक्ट दिया। अब इसमें ये होता है कि एसएल आप इसके नीचे, जैसे कोई इस तरह से कैंडल बन रही है तो इसके नीचे एसएल रख सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड जाना है तो आप डायरेक्ट अपनी इस जो लो है इसके नीचे अपने एसएल को रख के ट्रेड कर सकते हो। अब मेरी क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी फिब लगाता हूँ तो मैं अपनी 2 ट्रेड प्लेस करता हूँ। एक इस लाइन पे लगाता हूँ ट्रेड MT5 में, और एक ये इस वाली लाइन पे लगाता हूँ कि मार्केट अगर ये फर्स्ट लाइन से टैप करके चले जाती है तो मेरे पास ये दूसरी लाइन, तो फर्स्ट लाइन से अगर निकल गई तो अच्छा है कि एक ट्रेड मेरी पिक हो गई। नहीं तो मार्केट नॉर्मली इस जोन को पूरा रिस्पेक्ट करती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये ऊपर वाले ही लेवल से मार्केट 0.705 वाले से एक ट्रेड पिक करके चले जाती है। तो कोई बात नहीं, हमारी अगर एक ट्रेड भी पिक हो रही है तो हमारे को क्या बुरा है, हमारा लेवल तो काम कर रहा है ना प्रॉपर। तो ये फिप की काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी और पूछते थे पर्सनल में भी मैसेज करके। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी बताया हुआ भी है, बट अगेन एक वीडियो बना देने से ये है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा फिप का चक्कर है, ये बहुत अच्छा है। मैं इसको ये अपनी डेली ट्रेडिंग में यही यूज़ करता हूँ, इसी लेवल को। वो 50% वाले में मैं नहीं जाता, 0.618 वाले पे नहीं जाता, उसमें सेम यही होता है। आप करके देख लेना खुद भी बैक टेस्ट, उसमें यही होगा हमेशा। वो यहाँ उस लेवल से आके बहुत कम होगा कि आपको एक बड़ी ट्रेड मिल जाए। अगर मार्केट एक्सट्रीम कोई बुलिश ट्रेंड में या एक लैग में चल रहा है तो देन वो 50% से भी रिट्रेस कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि वो 50% पे बस स्कैल्प आपको मिलती है, देन आके वो अपनी एक्चुअल लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन फिर एक अच्छा मूव देता है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है इस तरह से। और आपने ये याद रखें कि लगाएंगे आप वहीं पे जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर वहीं लगेगा जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मैं कुछ और टाइम फ्रेम पे भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे ये वो के एक अच्छे से पता चले। ये तो 30 मिनट था, हम 5 मिनट पे चले जाते हैं। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सेम वही लास्ट मेरी वीडियो जो थी इंडिकेटर के बारे में, ये वही इंडिकेटर है, ठीक है। वो इसी इंडिकेटर को लगा लेते हैं। अच्छा, अभी हम ये 5 मिनट में आ गए। अभी ये मार्केट गोल्ड की चल रही है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है। अब ये एक लो बना हुआ है, इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ हुआ है, ये ऊपर हाई बना, मैंने ये यहाँ पे ये फिब लगा दिया। अब हमारे पास क्या लेवल्स बना, ये लेवल्स बना। अब इस लेवल्स पे आप देखोगे कि तो आपको ऑटोमेटिकली पीछे की पॉइंट भी मिल जाएगा। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, एक FEG भी आ रहा है। ये FEG जो है ये डिस्काउंट जोन में पड़ा हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अभी इधर आएगी इस FEG और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और देन मार्केट अप साइड मूव देगी, ये चीज़। और सेम देख लो, अगर यहीं पर भी मैं इसको 50% वाला करूँ ना, वो 50% वाले को आधा टैप करके जा चुकी है नॉर्मल वाले में। ये देखें, ये आई थी यहाँ पे 50% पे। मैं एक सेकेंड इंडिकेटर बंद करता हूँ। सेम चीज़ करा मार्केट ने, ये इस 50% पे आई, क्या करा, ऊपर गई, स्कैल्प मिली। अब स्कैल्पिंग करते हो आप इसको
स्कैल्पिंग कर सकते हो उसके ऊपर। बट जो आपको चाहिए 100 पिप, 200 पिप, 300 पिप्स, उसके लिए ये वाला लेवल काम करनी है। मार्केट आई गई, आई गई। अब मार्केट क्या कर रही है? कंसोलिडेशन कर रही है। अब क्या यहाँ पे क्या चीज़ हो गई? यहाँ पे सेम चीज़ हो गई कि नीचे ये पूरी लेग में इंड्यूसमेंट बन गई। मार्केट ने यहाँ पे सब बायर्स को बुलाया हुआ है, सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मार्केट करेगी क्या? मार्केट ठक करके इनका स्टॉप लॉस उठाएगी, एग्रेसिवली मार्केट एक दो बड़ी कैंडल बनाएगी, लेवल में टैप करेगी और अपना मूव कंटिन्यू करेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने इस ट्रैप में फंसना ही नहीं है, हमने सिंपल अपना ये वाला फिब यूज़ करना है। वेट करो, नहीं आएगी छोड़ दो, मार्केट को जाने दो। अगर फिब के ऊपर आप काम करते हो, ग्रुप में मेरे जो बंदे हैं आपको वो बताएंगे, डिस्कशन ग्रुप में भी होता है। अगर मैं कोई फिब का लेवल देता हूँ, अगर उसके लेवल पे आने से पहले ही मार्केट, जैसे कि यहीं से अभी मार्केट अगर रिवर्स कर जाती है, तो मैं उसमें ये नहीं कहता कि मार्केट में एंटर हो जाओ, मार्केट तो अब निकल रही है, हमारे लेवल पे नहीं आई, ट्रेड मिस हो जाएगी। नहीं, नहीं आई तो नहीं आई, ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बोला कि एक बना दूँ फिब के ऊपर, जिससे ये होगा कि काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक और कोई मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ये वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये देखें, ये हाई था, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट गई, हमने ये फिब लगा दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितने थोड़े से उससे बच के गई है, बिल्कुल थोड़ा सा उससे बच के गई है। अब उसमें यह होता है कि आप अपना चाहो तो आपको लगता है कि हाँ अब तो यार यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन को देख के एंट्री कर सकते हो। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर नहीं आई थी तो नहीं आई, ओके कोई बात नहीं, चलेगी। लेकिन आप लेवल देख सकते हो कि ये किस तरह का लेवल है फिब का। इसी तरह से हम लोग और भी जाते हैं पीछे, प्रॉपर देखना पड़ता है फिब का। अब ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ पे भी दिल करेगा आप फिब लगा दोगे, वहाँ पे इस तरह से फिब कभी भी काम नहीं करता। वन मिनट पे भी आपको लगा के दिखाता हूँ। और ये इस तरह से नहीं होता कि फिब का हर जगह पे मिल जाएगा। फिब के लेवल्स के लिए मार्केट के लिए वेट भी करना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिब वहाँ ही लगेगा जहाँ पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, देन फिर मार्केट वहाँ से जाएगी। तो उसके लिए फिर ये है कि वेट भी करना पड़ता है कि फिब प्रॉपर तरीके से आ जाए और हम फिब को फिर अपने प्लेस कर लें। ये देखिए यहाँ पे एक ये बना, ब्रेक हुआ, ठीक है। अब तो मुझे खुद को तो आदत इतनी हो गई कि मुझे देख के पता लग जाता है। हालांकि मैंने कितनी मार्केट को स्क्रॉल करके पीछे आया, मुझे पता था वहाँ कहीं पे बने नहीं है। एक और भी बना हुआ, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ तक थी, मैं अपना फिब यहाँ से लगा देता, ठीक है। जब यहाँ पे 2-3 कैंडलें नीचे बन गई, मुझे पता लग गया कि ये हाई बन गया, मार्केट नीचे आएगी। मार्केट अपना नीचे आई, फिब में टैप करा और मार्केट टाटा बाय बाय हो गई, ठीक है। ये देखो, ये एक और चीज़, ये रहा, ये वाले लेवल बना था, इसने ये हाई बनाया, उस लेवल पे पूरी आई, कंसोलिडेशन हुई। और इसका यही चक्कर होता है कि अगर आप अपना एसएल इसके नीचे रखते हो तो बहुत कम चांस होता है कि आपका एसएल जाएगा। तो ये एक पूरा, अच्छा ये 1 मिनट पे, 1 मिनट पे भी आपको देखो, स्कैल्पिंग भी अगर आप करते हो तो कितनी अच्छी अच्छी आप ट्रेड पकड़ सकते हो, ठीक है। ये देखो, एक और जो मैं बोलता ना मेरे को नज़र आया, वो ये रहा, ये बना, ये हाई बना, ये रहा, लग गया, फिर आई सेम उसी लेवल पे, कहाँ गई मार्केट। और ये वाला वही चक्कर हुआ, अगर इसको अभी नॉर्मल फिब लगा लोगे तो ये यहाँ पे ट्रैप कर दिया उसने। आप यहाँ से एंटर हो गए थे, आप बोलते यार अभी जाएगा, अब मेरे को टीपी मिलेगा आपकी, यानी अब आप ना कोई भी टीपी रखते हो, स्कैल्प रखते हो तो ऑब्वियसली कोई टीपी वीपी नहीं है, बस आपने 20-25 पे, 50 पे, 30 पे कुछ भी मिले आपने लेके अपनी रेट को क्लोज़ कर देनी है। अगर लॉन्ग रन देखते हो कि आपने अच्छी लॉट ली हुई है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रखा हुआ है,
तो आप वेट ही करते रहोगे कि यार मेरा कोई टीपी मिले, टीपी मिले। और यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी लिक्विडिटी जमा हुई, इंड्यूसमेंट बनी, उसको अब आप कुछ भी बोलो, आईडीएम बोलो, इंड्यूसमेंट बोलो, लिक्विडिटी बोलो, सर क्या हुआ, सब ट्रैप हुए, सबके एसएल हंटिंग हुई, मार्केट उसके बाद टाटा बाय बाय हो गई। ये देखो। तो कोशिश करें कि इस फिप को यूज़ लाजमी करें, और यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया है कि कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेक होना लाजमी है। जब तक स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं होगा आप फिब नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी दिल चाहेगा फिब लगा दोगे और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं। हमेशा ब्रेक होगा, एक स्विंग होगा, एक हाई होगा प्रॉपर, देन आप उसमें फिब लगाएंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये प्रैक्टिस से होगा। आप इसको बैक टेस्ट करो, जाओ जाके देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये प्रॉपर काम करेगा। एक H4 पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो H4 पे ये लो बना था, ये हाई बना, थोड़ा से उससे रह गया, बच गया ये वाला H4 वाला, इस वाला। तो इस वाले सिनेरियो में क्या करेंगे, इस वाले सिनेरियो में वही चीज़ को अप्लाई करेंगे, हम अपने फिप को इस वाले लेवल से यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, जो अभी लास्ट H1 पे भी हुआ था ना, वही चीज़ कि मार्केट ने यहाँ पे एक और हमारे को कैंडल दे दी थी, तो हम उस लो से लगा लेंगे फिप को। आया उसी लेवल से मार्केट गई ऊपर। ठीक है, मार्केट ने प्ले करा, ये इधर तक का हो गया। एक इधर का देखते हैं कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये देखो बना पूरा प्रॉपर, खुद देख लो आप, आपके सामने H4 है ये। और H4 पे इस तरह की आपको कोई एक एंट्री भी मिल गई ना, तो आपका 0.0, अभी तो जो गोल्ड के हालात है ना, 0.01 से भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये आराम से 100, 150, $120 की ट्रेड है ये आपकी। मूव चेक करें आप कितना ज़बरदस्त है। तो ये फिप की सेटिंग है। मैं फिप दोबारा से एक दफ़ा खोल रहा हूँ इसकी सेटिंग को, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी चीज़ें कर लेना। ये फिप की सेटिंग है। कलर आप अपने हिसाब से लाइनों का रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये सारी इसकी चीज़ हैं, ये इसकी यहाँ पर ये है, ये इसका ये विजिबिलिटी है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।